बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए फंक्शन को क्लास के आउटसाइड कैसे लिखते हैं। तो चलें इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए फंक्शन को जो है क्लास के आउटसाइड लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास अरे। इसका मतलब है हमने एक क्लास बनानी है। तो चलें सबसे पहले इस नाम की एक क्लास बना लेते हैं। ये क्लास बन गई। उसके बाद कहता है दैट कंटेन्स अरे ऑफ 5 नंबर्स, यानी कि इसके अंदर एक ही डाटा मेंबर है और इसके अंदर एक अरे है, वो डाटा मेंबर इंट, ठीक है। अरे हम इसके रख लेते हैं मार्क्स रख लेते हैं, या जो भी नाम रखते हैं। चलें इसका नाम हम नम रख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर 5 नंबर स्टोर कराने हैं, इसलिए इसका साइज़ 5 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कहता है एंड द फॉलोइंग मेंबर फंक्शंस, और इसके अंदर ये वाले 4 मेंबर फंक्शंस हैं। तो चलें सबसे पहले हम ये फंक्शंस इसके अंदर बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक, ठीक है। अब हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करना है, तो वो मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो देखें बेसिकली फंक्शंस को हमने क्लास के आउटसाइड लिखना है। तो उसके लिए फंक्शन को हमें जस्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देना है टेस्ट। तो ये पहला फंक्शन है वॉइड, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, ठीक है, और ये सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये क्लास के अंदर डिक्लेयर हो जाता है। इसी तरह दूसरा फंक्शन, तीसरा और ये चौथा, नाम इनके चेंज कर लेते हैं। ये है डिस्प्ले का फंक्शन, ठीक। और फिर उसके बाद आता है ये मैक्स का फंक्शन, ठीक। और उसके बाद आता है मेन का फंक्शन, ठीक है। उसने यही कहा था कि 4 फंक्शंस जो उनसे आपने डिक्लेयर करने हैं। तो ये हमारी जो सी है क्लास बन गई है। अब हमने फंक्शन की, हमने कहा था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए फंक्शन को क्लास के आउटसाइड लिखेंगे। अब इनपुट जस्ट हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, अब इसके अंदर करना जो भी है ना वो क्लास के आउटसाइड लिखेंगे। तो देखें इनपुट फंक्शन में हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है जस्ट अरे के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉइड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते होते हैं क्लास का नाम जिसके अंदर ये डिक्लेयर है। क्लास का नाम क्या है, अरे। तो वेरी गुड, यहाँ पे हम क्लास का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते होते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, सही। और उसके बाद हम ये इनपुट वाला फंक्शन है, ये फंक्शन का आपने नाम लिखा, फिर ब्रैकेट्स और ये। अब इसके अंदर जो कुछ भी आपने लिखना है वो कर लें। तो हमने इनपुट लेनी है, तो सी आउट हम यहाँ पे करते हैं इंटर 5 नंबर्स, सही। उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेते हैं और i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन 5 और i प्लस प्लस। अब यूज़र से इनपुट लेनी है जस्ट, तो सी इन करके अरे का नाम क्या था, नम, और यहाँ पे आई करते हैं। तो इस तरह क्या होगा, 5 नंबर्स हमने यूज़र से इनपुट ले लिए। तो अब आते हैं दूसरे फंक्शन में। दूसरा फंक्शन है डिस्प्ले का। इसके अंदर हमने क्या करना है, अरे को डिस्प्ले करना है, जस्ट सिंपल। तो ये भी हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सा है इसी तरह वॉइड लिखेंगे जिस क्लास के अंदर ये डिक्लेयर है, इस क्लास के अंदर डिक्लेयर है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास का नाम, ठीक। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर ये डिस्प्ले, ठीक है, ये हो गया। और जस्ट इसके अंदर आपने इसको सी आउट कर देना है। तो हम यहाँ से इसी को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि फॉर लूप लिखा हुआ था। तो यहाँ पे था दी, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको इंटर की जगह हम कर लेते हैं दी 5 नंबर्स आर, सही है। तो 5 नंबर्स ही हैं और यहाँ पे सीन की जगह जस्ट हम सी आउट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 5 नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा और यहाँ पे हम एंडल कर लेते हैं, सही। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या था, मैक्स का। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, सही। ये इसी को मैंने कॉपी किया। अब ये फंक्शन क्या कहता है, क्या करना है आपने कि जो क्लास के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है ना, सॉरी अरे के अंदर, वो आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। और मिनिमम फंक्शन में जो अरे में मिनिमम वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी है। तो चलें अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको किया था, यहाँ पे हम जस्ट इसको मैक्स कर लेते हैं, सही। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। अब मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए सपोज़ हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, v इज़ इक्वल्स टू हम रख लेते हैं, सपोज करते हैं कि पहले वाला जो अरे का पहला है ना एलिमेंट वो मैक्सिमम है, सही। तो जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है वो मैक्सिमम है। हम क्या करेंगे, 0 वाले इंडेक्स को सारे इंडेक्स के नंबर्स के साथ मैच करेंगे।
अगर तो कोई और इससे बड़ा हुआ तो हम v की वैल्यू को वो कर लेंगे, सही। तो यहाँ पे मैंने v लिया था तो मैं इसको mx वेरिएबल का नाम रखता हूँ, सही। ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि फॉर लूप लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे लूप के अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ जो सा है mx इज़ लेस देन, ठीक है, नम का जो i है। अब ये क्या करेगा, लूप सारे एलिमेंट्स के अरे के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच करके दिखेगा। अगर तो वो किसी से कम हुआ तो हम क्या कहते हैं, वो उसकी वैल्यू को mx इज इक्वल टू नम के इक्वल कर देगा, उसके इक्वल कर देगा, सही। और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। और लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, सी आउट दी मैक्सिमम, सॉरी दी मैक्सिमम नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम जो सा है mx की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इस तरह करके आपका जो सा है ना मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। ये फॉर लूप के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है मिनिमम के लिए, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक। इसका मैक्स से नाम हम यहाँ से मिन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अब मैक्स नहीं मिनिमम चाहिए ना, तो mn मिनिमम हो गया, यहाँ पे हम मैक्स की जगह मिन कर लेते हैं, सही। और यहाँ पे भी हम मिन करेंगे, यहाँ पे भी mx की जगह mn, और यहाँ पे लिखेंगे द मिनिमम नंबर, ओके। अब जस्ट हम पहले हम बड़ा नंबर फाइंड कर रहे थे ना, अब हमें मिनिमम नंबर चाहिए। तो अगर तो नंबर जो मिनिमम के अंदर है वो बड़ा है तो रिप्लेस कर दे, हमें यहाँ पे छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम के लिए भी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मेन के अंदर आते हैं, यहाँ पे उस जो था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले मैं उसकी जो सी ना वैल्यूज़ इनपुट लेता हूँ, सही। उसके बाद ए डॉट डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पे ये क्या करेगा, अरे को पूरी को डिस्प्ले कर देगा, सही है, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए डॉट मैक्स करता हूँ और फिर ए डॉट मिन करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैक्सिमम मिनिमम सारे नंबर्स मुझे बताएगा। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, होप सो कोई एरर ना आए, लेकिन एरर आ गया। एरर ये आया है कि सी आउट के साथ ऐसे करके हम लिखते हैं, सही। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें कह रहा है 5 नंबर्स इनपुट करें। मैं कहता हूँ 4 5 6 3 4 8 नंबर्स आ गए। तो कहता है दी 5 नंबर्स आर, डिस्प्ले के फंक्शन से नंबर स्क्रीन पे आ गए। मैक्सिमम नंबर अरे में देखें उसने खुद फाइंड किया है, मैक्सिमम नंबर 8 और मिनिमम नंबर 3, सही। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा इसका ये हुआ है कि देखिए आपकी क्लास छोटी सी बनी है और फंक्शंस आपने जो से हैं वो सारे इसके बाहर लिखे हैं। तो यानी इस तरह जो था ना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम फंक्शन को क्लास के आउटसाइड भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।